Welcome back, dear kids. As I told you, now I will explain our work in maths and EVS subject. In maths, introduction to देवनागरी स्क्रिप्ट. जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 से 9 तक 10 तक, तो जिस तरह से हम डिजिट उन अंकों का प्रयोग करते हैं वो अंक देवनागरी स्क्रिप्ट में किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कितना है और उसकी फेस वैल्यू कितना है इसके बारे में अध्ययन. और प्लेस वैल्यू चार्ट, एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी प्लेस वैल्यू, इस नंबर की प्लेस वैल्यू कितना है. तो इस बारे में मैथ्स का इस सप्ताह का ये वर्क रहेगा. ईवीएस सब्जेक्ट वाटर, पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. अर्थ एंड इट्स नेबर्स, पृथ्वी और इसके पड़ोसी, कि हमारे जो हमारा प्लैनेट्स है अर्थ, इसके आसपास और दूसरे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. हेल्थी लिविंग, कि अगर हमें हेल्थी, अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने आप को अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए किन किन थिंग्स का हम उपयोग करते हैं, तो उन सब के बारे में अध्ययन होगा. जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट, इसके बारे में मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ. इस वे में आपको भी लिखना है. जैसे कि नंबर 1 हम बोलते हैं तो 1 को इस तरह से लिखा जाएगा. दिस इज 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9 एंड दिस इज 1 0 10. इस तरह से जैसे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से लिखते हैं. तो देवनागरी स्क्रिप्ट में इन नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता है. तो ये आपको इस टॉपिक में लर्न करेंगे. तो the same work now I am going to explain in our workbook. Lesson 3, Introduction of Devanagari Script, page number 88. There is a minor difference between standard form of digit and Devanagari form of digit, which are represented as follows. इस तरह से दी गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिजिट, अंकों की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, एंड देवनागरी फॉर्म ऑफ डिजिट, ये देवनागरी फॉर्म में डिजिट इन नंबरों को दिया गया है. मीन्स 1 को किस तरह से 1 to 9 इसमें दिया गया है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 to 100 हाउ वी विल राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट. सो ये आपको एक्सप्लेन किया गया है. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यू आल्सो लर्न सच काइंड ऑफ डिजिट. और यहाँ पे एक्सरसाइज है, री राइट द देवनागरी स्क्रिप्ट फ्रॉम 1 to 100. आपको जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरह से आपको 1 to till 100 you will write the digit in Devanagari script. This will be your exercise. Now the next topic, place value and face value. Place value is defined as the position that a digit occupies in a number, की कौन से पोजीशन पे, कौन से नंबर पे वो नंबर रखा दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी होगी. फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू, जो नंबर है इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है. जैसे 8 है तो 8 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी. तो ये क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू होगी. बट प्लेस वैल्यू किस तरह से कि ये कौन से नंबर पे, जैसे कि ये 1s 10s और 100 पे है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 800 होगी. तो 800 तो इसकी प्लेस वैल्यू है और सिर्फ 8 क्या है, इसकी फेस वैल्यू है. To get the place value of a number, we multiply the digit value with its numerical value. किस तरह से, जैसे कि 8 और ये 100 पे आता है तो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 800. तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 800. तो यही बात इसमें बताई गई है. प्लेस वैल्यू एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी दी गई है. एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं कि 836. अब हमने ये कैसे जाना कि ये 836 है, तो हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 6 1s है,
3 टेंस नंबर है और 8 100 है। तो 8 मल्टीप्लाई विथ 100 800। 3 टेंस है, मतलब हाउ मेनी टेंस, 3 टेंस है, तो हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और 6 वंस है तो 6 मल्टीप्लाई विथ 1 6। राइट द 3 डिजिट नंबर्स। इस तरह से ये नंबर दिए गए हैं जिन्हें हमें सही लिखना है कि इनको जब हम ऐड करते हैं तो एक्चुअल ये नंबर कितने हैं। जैसे 700 + 70 + 9 779, दिस 298, दिस 200 + 10 + 9 290, 500 + 40 + 5 545। इस तरह से आप भी इनको ऐड करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं कि 95636029। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस तरह से, जैसे कि 9563, तो 3 वंस नंबर, 6 टेंस नंबर, 5 100 नंबर एंड 9000 नंबर। तो इसको किस तरह से हम रीड करेंगे, 9563। नेक्स्ट नंबर, जैसे 6029 दिया गया है, तो इस तरह से 9 वंस नंबर, 2 टेंस नंबर, 0 ये क्या है, 100 कितने हैं 0 है, और 1000 कितने हैं 6 है, तो 6029। तो यही चार्ट यहाँ एक्सप्लेन बताया गया है कि TH का मतलब होता है 1000, मतलब 4 डिजिट, 1 2 3 4 नंबर पे 4 डिजिट 3 प्लेस, H हंड्रेड्स 3 डिजिट्स सेकेंड प्लेस, टेंस 2 डिजिट 1 प्लेस, और वंस 1 डिजिट, इसमें 1 डिजिट ही होता है और उसकी वैल्यू जितना वो नंबर होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जाम्पल, जैसे कंसिडर द नंबर 9659। अब इसको हमें कंसिडर करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अरेंज डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। इस तरह से ये चार्ट दिए गए, इसमें हमें क्या करना है, इस नंबर को अरेंज करना है। किस तरह से, क्योंकि ऑलवेज यू रिमेंबर, क्योंकि जो वंस के नीचे जो हम नंबर लिखेंगे, ऑलवेज जो राइट साइड में जो नंबर होता है वो नंबर को हमें वंस के नीचे लिखना है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे नंबर आते हैं, जो सबसे लास्ट में नंबर होता है, इस तरह से ये डिजिट ये बढ़ते जाते हैं कि जैसे 1000 से 10,000, फिर उसके बाद में 1 लाख 10 लाख, इस तरह से इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम जो लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर चार्ट में, वो पहले किस तरीके से राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और इस तरह से हम नंबर चार्ट में इन नंबर्स को लिखते जाते हैं। तो वंस ये 9 नंबर वंस, 5 नंबर टेंस, 6 नंबर 100 और 9 नंबर 1000। द प्लस वैल्यू ऑफ 9 वंस मीन्स 9 ओनली। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 मीन्स 5 टेंस, 5 मल्टीप्लाई विथ 10 50। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 100 मीन्स 6 मल्टीप्लाई विथ 100 600। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9000 मीन्स 9 मल्टीप्लाई विथ 1000 9000। रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 ही रहती है। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन नंबर। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ 9659, कि जिस तरह से ये जितने नंबर हैं उनकी वैल्यू उतनी ही होती है, मतलब इसको क्या कहा जाता है, फेस वैल्यू कहा जाता है। द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9। इस तरह से। तो ये आपके मैथ्स का वर्क रहेगा। नेक्स्ट वर्क आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन EVS। यूसेस ऑफ वाटर, कि पानी का उपयोग क्या क्या है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, वेल्स, पॉन्ड्स, रैन, स्टैम्स एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ वाटर। जहाँ से हमें पानी मिलता है, हम वाटर को प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत कहा जाता है। यूज़ ऑफ वाटर, अब पानी कहाँ कहाँ उपयोग होता है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी की आवश्यकता होती है किन के लिए, ड्रिंक करने के लिए, मीन्स पानी को पीने के लिए हमें आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू कुक, भोजन बनाने के लिए पानी आवश्यक है। ये जो सेंटेंस है आपको अपने ही हैंड राइटिंग के थ्रू आपको डाउन प्रैक्टिस के लिए लिखना है।
वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, पानी की और ज़रूरत कहाँ होती है? नहाने के लिए। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी आवश्यक होता है। वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग, हमें पानी की आवश्यकता, मीन्स गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी देने के लिए वाटर पानी आवश्यक होता है। वी नीड वाटर फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर, जो कृषि करते हैं हम, तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे फील्ड में उनको भी देने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस को आप अपने इस वर्कबुक में भी लिखोगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक है लेसन 11, अर्थ एंड इट्स नेबर, पृथ्वी और इनके पड़ोसी। देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम, जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें हाउ मैनी प्लैनेट्स, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सोलार सिस्टम में। दे आर, कौन कौन से हैं? दे आर मरकरी, वेनिस, अर्थ, मार्च, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस एंड नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रहों का नाम दिया गया है। एवरीथिंग इन द सोलार सिस्टम ऑर्बिट्स, अब ये सारे क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं और रिवॉल्वेज अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अब ये इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट्स हैं उसका नाम क्या है? मरकरी। और हमारा अर्थ 3 नंबर पे आता है, मीन्स आप इसकी पोजीशन को देख सकते हो। इस तरह से ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ राउंड करते हैं। सेकंड नंबर पे वेनस, मरकरी के बाद में दूसरा जो प्लैनेट्स है उसका नाम वेनस है। फिर अर्थ जिस पे हम निवास करते हैं, उसके बाद में मार्च, फिर जुपिटर। जुपिटर ये सबसे बड़ा प्लैनेट्स हैं। और सबसे छोटा कौन सा होता है? मरकरी। फिर उसके बाद में सैटर्न, फिर अर्नस एंड नेपच्यून। इस तरह से ये प्लैनेट्स हैं, ये सोलार सिस्टम है। अब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है अलग अलग प्लैनेट्स का। द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम किस पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट, क्योंकि पृथ्वी पे जो ज़्यादा मात्रा किसकी है? वाटर की है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अब जीवन कहाँ संभव है? सिर्फ पृथ्वी पर संभव है। इसका कारण क्या है कि अब क्या क्या है पृथ्वी पर? तो भूमि, लैंड की उपस्थिति है, मीन्स हम एग्रीकल्चर करते रहते हैं तो इसके लिए भूमि पृथ्वी पर है। वाटर, पानी भी पृथ्वी पर उपलब्ध है। और एयर, हवा भी उपलब्ध है। द रोटेशन मीन्स जो घूमन करती है ना, जो पृथ्वी अपना खुद का जो चक्र होता है उसके, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज 1 डे एंड नाइट, एक दिन लगता है इसको खुद का, पृथ्वी का ये पार्ट इस तरफ पार्ट अपना ही दूरी पर ये घूमती है, तो इसके लिए उसे कितना समय लगता है? 24 आवर्स, मीन एक डे और नाइट मीन्स 24 आवर्स लगते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, इसके खुद का अपना एक घूमने के लिए, अपना खुद का एक गोल बनाने के लिए उसे क्या 24 आवर्स समय लगता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, जो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसका क्या कहा जाता है? वृत्ताकार घूमना, मीन्स वृत्त के आकार में जिस तरह से गोल गोल ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे, मतलब पृथ्वी का घूमना डे और नाइट होता है। इट टेक्स 24 आवर्स, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमा, इस सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा, एक पूरा भ्रमण करने के लिए पृथ्वी को हाउ मेनी डेज? 1 ईयर की, 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, और इससे क्या होता है? सीजन्स, डिफरेंट सीजन
होते हैं। इसी पृथ्वी के इसी परिक्रमा में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट सीज़न को हम फेस करते हैं। द सन इज़ ए स्टार, सूर्य क्या है? एक तारा है। इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो गर्मी और लाइट जो प्रकाश रोशनी मिलती है किसके द्वारा मिलती है? सूर्य के द्वारा। ऑल 8 प्लैनेट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सन, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये मतलब ये इसकी उपस्थिति होती है सूर्य के आसपास में, इस तरह से ये व्यवस्थित रहते हैं। नाउ वी हैव डेवलप्ड सोलर सेल्स द स्टोर द एनर्जी ऑफ द सन, अब ऐसे ऐसे डेवलप किया हमने सोलर सेल्स को ताकि वो सूर्य की जो हीट होती है उससे जो बैटरीज होती है वो चार्ज हो जाती है और एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को वापस हम यूज़ कर सकते हैं। उसे सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। ये सन का पिक्चर दिया गया है, ये अर्थ का पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, द मून। मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अब ये मून है जो किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? अर्थ के मीन्स पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट कंप्लीटेट्स 1 रिवॉल्यूशन इन अबाउट 27 डेज, 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसकी खुद की मतलब ये जो मून है इसकी खुद की लाइट रोशनी नहीं है। सो इट रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑफ सन, ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। द स्टार्स, देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, हम देख सकते हैं आकाश में बहुत सारे संख्या में, बहुत अधिक संख्या में क्या है? स्टार्स हैं। इन द स्काई स्कैटर्ड मीन्स इधर उधर सारे स्टार क्या इधर उधर बिखरे हुए हैं, ऑल ओवर पूरे आकाश में स्काई में हम देख सकते हैं। दे ट्विंकल एट नाइट, वो रात में क्या करते हैं? चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। दे लुक स्मॉल इन साइज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं इसलिए ये छोटे दिखाई देते हैं। द साइज ऑफ स्टार्स वेरीज, हैव यू एवर नोटिस्ड ए ब्राइट स्टार विच इज़ फिक्स्ड एंड पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई, कि हम देखते हैं कि कुछ स्टार्स है जो फिक्स है, कहाँ? नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स उत्तर की दिशा में फिक्स्ड स्टार्स हैं। दिस स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार, इसको क्या कहा जाता है? पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा कहा जाता है। कौन सी साइड में होता है ये? नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में। आप देख सकते हैं ये स्टार्स के पिक्चर दिए हुए हैं। अब आपके कुछ वर्क रहेगा, मेक ए डायग्राम ऑफ ए सोलार सिस्टम, इस तरह से आपको सोलार सिस्टम का क्या करना है? डायग्राम अपने वर्कबुक में ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे जो नज़दीक जो प्लैनेट्स है वो कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक प्लैनेट्स उसका नाम मरकरी है और सबसे फार सबसे दूर है नेपच्यून। सबसे बड़ा प्लैनेट्स है उसका नाम क्या है? जुपिटर मीन्स बृहस्पति। और लाइफ संभव है कौन से ग्रह पे? अर्थ पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थी लिविंग। हेल्थी मीन्स वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन फिजिकली एंड मेंटली, जो व्यक्ति अच्छा होता है किससे? शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, उसको क्या कहा जाता है? हेल्थी पर्सन कहा जाता है। गुड हेल्थ इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी वन, सबके लिए अच्छी हेल्थ बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए हेल्थी बॉडी हैज़ ए हेल्थी माइंड। हाइजीन इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिनेस विच इज़ द वे ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने आप को हेल्थी भी रखना पड़ता है और क्लीनलीनेस का जो सफाई के जो कार्य है उनका अगर अधिक हम ध्यान देंगे तो इससे हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्थी रहेगी। वी कैन कीप आवर सेल्व्स हेल्थी बाय द फॉलोइंग वेज, इस तरह से कुछ कार्यों के द्वारा हम अपने आप को क्या रख सकते हैं? हेल्थी रख सकते हैं। जैसे केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, अपने टीथ को, दांतों को गम से बचाने के लिए किस तरह से केयर करना, देखभाल करनी है। ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 समय आपको ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। रिंस योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में मुंह को धोना है। क्लीन योर टंग, अपने टंग को, जीभ को भी क्लीन करना है। मसाज योर
गम्स विथ फिंगर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। आपको अपने इस तरह से हमें अपने टीथ की केयर करनी है। केयर ऑफ आइज़, अब आँखों की देखभाल किस तरह से। नेवर रीड इन डिम लाइट, कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ना नहीं है हमें। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग, अधिक समय तक टेलीविज़न को ना देखें। नंबर नेवर रब योर आइज़, आँखों को रब नहीं करना है। डू नॉट रीड इन ए मूविंग व्हीकल और वाइल लाइंग डाउन, सोते हुए हमें क्या करना है, रीड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक्सरसाइज के द्वारा टेक प्रॉपर रेस्ट, कीप द बॉडी क्लीन रखने के लिए हमें नहाना आवश्यक है। ईट गुड फूड, अच्छा खाना भी हमें खाना चाहिए, किसके, अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। एक्टिविटी ए, ड्रॉ 5 थिंग्स दैट यू यूज़ टू कीप योर बॉडी क्लीन, इस तरह से अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए 5 थिंग्स को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, पिक्चर्स ड्रॉ करना है। यहाँ पे टूथपेस्ट एंड टूथब्रश का मैंने पिक्चर बनाया है। टॉवेल का अपने बॉडी को वाइप करने के लिए। सॉफ्ट नहाने के समय उपयोग होता है। कॉम अपने हेयर को कॉम करने के लिए, और शैम्पू जिससे हम अपने हेयर वॉश करते हैं। तो इस तरह से ये आपका कार्य रहेगा इस सप्ताह का। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय योर दिस वीक, हैव ए नाइस डे।